विरासत देके गया है? क्यों क्यों देके गया है तुम्हें इतने पैसे? फूफा मैंने घर बेच दिया। घर बेच दिए? तुम्हारे माँ बाप की निशानी जिसे तुम्हें मोहब्बत थी, बेच दिया है तुमने? मुझे अपने भाई से इससे कई ज्यादा मोहब्बत है, और आप इस तरह क्यों कह रही हैं? जब मेरा भाई अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा तो हम इससे बड़ा घर लेंगे। अब मुझे जाना है। कहाँ जाना है? हिबा, कुछ भी करने से पहले बेटे एक दफा ठीक से सोच लो। पुलिस को साथ लेके चलना ना, अकेली मत जाओ, तुम लड़की हो, कुछ भी हो सकता है बेटे, ये मत करो। आपने उनसे बात नहीं की थी। पुलिस को मैं किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं कर सकती प्लीज। और इतना अरसा हाजिक भी तो उनके साथ है, आपको उसकी फिक्र नहीं रहती, आपको सिर्फ मेरी फिक्र रहती है। अच्छा मुझे ले जाओ साथ। हिबा, हिबा, हाँ, हेलो हेलो प्लीज। मेरा भाई कहाँ है? मेरे भाई को ले आओ। अरे भाई आ जाएगा तुम्हारा। छोड़ो। नहीं, तुमने कहा था पैसे मिलेंगे तो भाई साथ होगा। भाई कहाँ है? अरे पुलिस आ गई है, गाड़ी छेड़ कर, गाड़ी बराबर में कर दो। अरे छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं। अरे छोड़ो यार। भाई कहाँ है? अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अरे मेरा हाथ छोड़ो, बच्चों दर्द हो रहा है। मेरा नाम क्यों है? क्योंकि ये सब तुम्हारी मिल्कियत है ना बेटे। हाजिक, मम्मी पापा ने उसका नाम क्यों नहीं लिखवाया? वो दोनों तो ऐसे अचानक ही चले गए थे ना बेटे, कुछ करने की मोहलत ही नहीं मिली। फिर उनके जाने के बाद सब कुछ लीगली तुम्हारे नाम आ गया, क्योंकि तुम उनकी सगी औलाद हो ना। हाजिक तो लेपालक है, कोई अपनी मर्जी से उसे कुछ देना चाहे तो और बात है, लेकिन विरासत में उसका कोई हक तो नहीं हुआ। क्या मुझे अडॉप्ट किया गया था? मैं जिन्हें अपना सब कुछ मानता था वो पराए हैं, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, एक तिनका भी नहीं। सब कुछ उन बच्चों को मिला, और कल को ये सब उनके शौहर का हो जाएगा। नहीं, इतनी आसानी से मैं सब कुछ छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं। मैं नहीं मालूम होने दूंगी, और ना ही कभी उसे ऐसा फील कराऊंगी। हाजिक मेरा सगा भाई, और ये घर जितना मेरा है उतना ही उसका है। जितना हक मेरा बनता है उतना ही हाजिक का बनता है, और जो हिस्सा उसका बनता है मैं उससे लूंगी। बच्चों मुझे बचा ले, बच्चों, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। बच्चों प्लीज मुझे बचा ले। वैसे तुझे क्या लगता है, काम हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा।
सर पे चढ़ा रही हो इसे, और ये एक दिन तुम्हारे ही सर पे चढ़ के कूदेगा। फराज, फराज, फराज उठिए, ऑफिस नहीं जाना? नहीं। नहीं? क्या मतलब नहीं? मतलब ये कि जब तुम इस तक कयामत ढाओगी तो किस कम वक्त का दिल जाएगा तो ऑफिस। आप भी ना। अरे वाह, ये इयरिंग्स जो हैं मैं कैसे मिली? मजाक कर रहे हैं? नहीं, ये वो ही है जो आपने मुझे मुंह दिखाई हुए दिए थे। आज मैंने पहने भी इसलिए ताकि आपको दिखाऊं। कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? जी मजाक कर रही हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में रिंग दी थी, इयरिंग्स नहीं दी थी। नहीं बाबा, इयरिंग्स, रिंग नहीं दी थी आपने, यही दिए थे। सारा मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में रिंग दी थी। रिंग दी थी? कहाँ है रिंग? मुझे क्या पता हो, ये तो तुम्हें पता होगा। फराज, जब रिंग दी ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? अब मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल आप कुछ ज्यादा ही चीजें भूलने नहीं लगे। कल भी अपनी पेन ड्राइव भूल गए थे, वो तो मुझे याद आ गया तो मैंने ऊपर रख दिया। आज ऑफिस याद से लेके जाइएगा। अच्छा? सारा पेन ड्राइव घर पे भूलना और मुंह दिखाई में तुम्हें क्या दिया मैंने, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। अपना कुछ ज्यादा ही हो गया है। सारा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुंह दिखाई में मैंने तुम्हें रिंग दी थी, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अच्छा बस, मैं नाश्ता बना के लाती। मान लिया ना? मजाक की भी हद होती है। सारा, रिंग दी थी मैंने, इयरिंग्स कहां से दी? सारा मैं जा रहा हूं। एक सेकेंड, आपका लंच बॉक्स। अरे हाँ, तो मैं भूल गया। क्या हुआ? वो मेरा लैपटॉप। लैपटॉप तो आप लेकर ही नहीं आए थे। आई थिंक कल ऑफिस में ही भूल गए। ऑफिस में नहीं मैं भूल सकता लैपटॉप। तो आप अपने दोस्त की तरफ भूल गए होंगे। कल आप शर्जील की तरफ गए थे ना? शर्जील की तरफ मैं गया था? जी, इनफैक्ट आप लोग खाने पे भी गए थे। आपने कॉल तो की थी मुझे वहां से, याद नहीं है? नहीं। वो खाने की रसीद भी रखी, मैं आपको नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। कह रही हो तो गया ही होऊंगा मैं, पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल जहन से निकल गया। खैर, मैं ऑफिस में देख लूंगा, शायद वहीं होगा। खुदा हाफिज। सुने? हाँ। इट्स ओके, ज्यादा सोचेगा नहीं आप ड्राइव करते हो। खुदा हाफिज। जो भी है ना ये चीजें, ये मुझे अब यहाँ से ये हटवानी है, क्योंकि अब यहाँ से उठा के हमने ये सारा सामान उस तरफ लेके जाना है। हाँ। एक सेकंड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी सर, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया।
जी जी मैं देख लेता हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मेरे जहन से निकल गई। आजकल तुम कुछ ज्यादा भूल नहीं रहे हो। क्या हुआ फराज, नींद नहीं आ रही आपको? पता नहीं, जी परेशानी सी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या है। मेरा ख्याल है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है भूलने की। कुछ नहीं हुआ है आपको, बिल्कुल ठीक है आप। नहीं सारा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे भूलने की बीमारी है। अगर हो भी गई है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसे। फिर बड़ी बात है, मैं सिर्फ घर पे चीजें नहीं भूल रहा, ऑफिस में भी चीजें भूल रहा हूँ। और तो और मतलब मैं ये तक भूल गया कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं, हम जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को। हो सकता है भीतर फील कर। चलिए मैं अब सो जाऊँ। थैंक यू। अरे बटन को क्या हुआ? लूज है। एक सेकंड, आप रुके, मैं फिक्स करती हूँ। लग रहा है लूज है ना? क्या हुआ सारा? क्या हुआ? क्या है? किसी नैना का कार्ड है आपके लिए। कुछ नहीं पता कौन है ना, दिखाओ मुझे। यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। नाम तो लिखा हुआ है लेकिन। और ये कफलिंग्स कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपका गिफ्ट है, आपकी साइड टेबल पर है, आपको नहीं पता किसने दिया। कौन है नैना? प्लीज सारा मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता ये कौन है।
मुझसे आपने इतनी बड़ी बात छुपाई, आप मुझसे कह रहे कि मैं आपका यकीन करूं? आपने क्यों कभी जिक्र नहीं किया मुझसे? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? सारा मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मुझे झूठी कसम ना खाए मेरी, प्लीज। अभी तो शादी को सिर्फ 8 दिन ही हुए फराज, इतना बड़ा झूठ। सोचा था मोहब्बत से, अपनी खिदमत से आपके दिल में जगह बना सकूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस दिल में पहले से कोई और है। सारा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ये। कहीं आपने ये सब ड्रामा तो नहीं किया? ओह माय गॉड, कहीं आपने ये सब कुछ इसलिए तो नहीं किया कि अगर मेरे सामने किसी दिन सच निकल आए तो आप मुझसे ये कहें कि मुझे कुछ याद नहीं? सारा मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता ये कौन है। मेरी बात तो सुनो प्लीज, प्लीज मुझसे दूर रहे। अच्छा सुनो तो सही। मैंने कहा दूर रहे मुझसे। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। नैना, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानता यार मैं उसे। तो फिर वो खत कहाँ से आया? मुझे नहीं पता है, तो पता है उसकी वजह से मेरा सर फट रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा तुम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचो। अरे कैसे ना सोचूं यार, मेरी अच्छी खासी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही है। इतनी अच्छी बीवी है मेरी, और अगर कोई और लड़की मेरी जिंदगी में होती तो मैं तुम्हें ना बताता। ऐसा जरूरी तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है तुमने मुझे बताना जरूरी ना समझा हो। यार सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्या सच। पिछले कई दिनों से इतना कुछ भूल रहा हूं मैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ही सच है। मेरा मशवरा मानो तो किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा ले लो, शायद कोई हल निकल आ जाए। देखते हैं। खैर बताओ वो क्या बना है उसका? सारा मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं याद। आप पे यकीन ना होता तो शायद इस वक्त मैं इस घर में ना बैठी होती। Thank you so much. Thank you so much for trusting me. Always. बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी आपको लगे कि मुझसे मोहब्बत नहीं रही है या शायद किसी और से मोहब्बत हो गई तो मुझे साफ साफ बता दीजिएगा। उसके बाद मैं नहीं रुकूंगी। अच्छा खैर छोड़ें इन बातों को। आपको भूख लगी होगी ना, मैं खाना लगाते हैं आपके लिए। नहीं, मुझे जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? क्या हुआ? आप खैरियत? ठीक तो है ना? कौन से डॉक्टर के पास जाना है? साइकियाट्रिस्ट के पास। अपॉइंटमेंट लिया है आपने किसी से? नहीं, वहां जाऊंगा, देखूंगा, फिर अपॉइंटमेंट लूंगा। मैं एक साइकियाट्रिस्ट को जानती हूँ। एक बार डैड को बिजनेस में काफी लॉस हुआ था तो वो उन्हीं के पास गए थे। काफी अच्छे थे वो। उसके बाद
डैड काफी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे थे। आप कहें तो मैं उनसे बात करूं? हाँ छोड़, उन्हीं की बात सुन। Everything will be okay. इंशाल्लाह।